इतना दूर चला, अपनी पत्नी को बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चला। न जाने कहाँ चली गई। हमें तो लगता है कि मर गई। उसका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है। उस तरफ बहन भी मर गई, बेटा भी मर गया। मेरा भाई मुझसे नाराज होकर न जाने कहाँ चला गया। भूख से चला नहीं जा रहा है बाबूजी। एक रोटी का टुकड़ा कोई खिला दे भैया, कोई दादा कोई नहीं है। बड़ी मेहरबानी होगी बाबूजी, एक रोटी खिला। ये ना जाने कैसा भागा इंसान है जो रोटी मांगने के लिए शमशान घाट पर आया हुआ है, जिसे इतना भी ख्याल नहीं कि ये कोई गांव या बस्ती नहीं, बल्कि ये तो शमशान घाट है। शायद लगता है ये भी बेचारा हमारी ही तरह से किसी मुसीबत का मारा है, जिसे कुछ भी ख्याल नहीं कि वो इस वक्त कहाँ है। चलता है, इसे उठाकर समझा बुझाकर गांव की तरफ भेज देता हूँ कि भैया ये शमशान घाट है, यहाँ पर आपको रोटी नहीं मिलेगी। अगर आपको रोटी ही मांगना है तो आप गांव की तरफ चले जाइए। हाँ, यही सही रहेगा। ओ भैया, ओ भाई साहब, आओ उठो। बड़ी मेहरबानी होगी बाबू, कई दिनों से कुछ खाया नहीं हो, परेशान आदमी हो भैया, एक रोटी दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी भैया। बड़ी जोर से भूख लगी है भाई साहब, खिला दीजिए खाना। भैया तुम, मैंने तुमसे क्या कहा था कि भूल कर भी हमारा पीछा करने की कोशिश मत करना। अरे तुमने दीदी रीतू को तो मार ही डाला, अब क्या यहाँ पर तुम मेरी जान लेने के लिए आए? अरे नमस्कार, एक मिनट, बहुत अच्छा हुआ तेरी ही तलाश में था, तो मिल गया मेरे भाई। बड़ी जोर से भूख लगी है, चला नहीं जा रहा रमेश कुमार। और दूसरी बात है कि मैंने बहन को नहीं मारा है मुन्ना, बहन को मारने वाला कोई और है, मैं वाला बहन को क्यों मारूंगा भैया? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, मैं ये तुम्हारी मलूर शक्ल देखना नहीं चाहता। रमेश, हाँ भाभी। काहे चिल्ला रहे हो भैया? भाभी, आप जानती हैं कि इंसान जो रोटी मांगने के लिए हमारे पास आया है, ये कौन है? तुम जानते हो? अच्छी तरीके से इसे जानता हूं मैं। अगर जानते हो तो समझा दो बेचारों को भैया कि देखो भाई, ये शमशान घाट है, यहाँ रोटियां नहीं मिलती। अगर रोटी खाना है तो किसी गांव किसी बस्ती में चले जाओ। कैसे से समझा दो बेचारों को भैया? किसे समझा दूं भाभी? अरे ये इंसान हो तो इसे समझाऊं? ये तो इंसान के भेष में एक शैतान है, ऐसे नहीं कहते बाबू। देखो भैया, अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें बुरा कहने का कोई हक नहीं बनता। इसलिए हो सके तो समझा दो भैया, ऐसे किसी को कुछ कहना अच्छा नहीं होता। किसे समझा दूं भाभी? जानना चाहती है? अरे यही इंसान
यही इंसान तो हमारी बर्बादी का कारण है। क्या मतलब? इसी बेरहम इंसान ने बड़ी बेदर्दी से मेरी बहन का कत्ल कर दिया। मैंने अपनी नजरों से देखा हूं भाभी, और ये कोई गैर नहीं बल्कि मेरा कसाई भाई और आपके पति राहुल है। अरे यार रमेश कुमार, कितनी आसानी से बोल दिया, कितनी आसानी से इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, वो भी किस पे? अपने बाप समान भाई पर। उस बहन को मारने की बात कर रहा है जिस बहन को अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। तुझे क्या पता है उसका बचपना? मैं जानती हूँ रमेश, तेरे भैया तेरी दीदी को अपने हाथों से नहलाते थे, कभी मुझे नहीं देखते कि अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे, अपने बाबा का झूला झुलाकर खिलाया करते थे। जरा सोच रमेश कुमार, जो भाई अपनी बहन को इतना प्यार करता हो, वो भाई अपनी बहन को कैसे मार सकता? धन्य है भाभी, आप धन्य हैं। आप तो साक्षात ममता की एक मूर्त हैं। साथियों, ये कहा जाता है हिंदुस्तान की पतिव्रता नारी। आप लोगों ने देखा कि अपने पति के हाथों इतनी प्रताड़ना सहने के बावजूद अपने बच्चे की सड़ी गली लाश लेकर दर बदर की ठोकरें खा रही है, लेकिन फिर भी इनके दिल में अपने पति के लिए इतनी बड़ी हमदर्दी, इतना बड़ा प्यार। धन्य है भाभी, आप धन्य है। रमेश, हिंदुस्तान की हर नारी का पति उसका परमेश्वर होता है, उसका भगवान होता है। और पत्नी कैसी जो अपने पति का दिया हुआ छोटा सा दर्द न सह सके। मैं तो जब से उनसे दूर हुई हूँ मन में एक ही बात कहती रहती हूँ कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये मेरे हाथों कैसा अनर्थ हो गया। मैंने अपने पिता समान भाई के ऊपर हाथ छोड़ा, अनजाने में अपनी बहन का कातिल समझ बैठा। अब मैं अपने भैया से कैसे नजरें मिलाकर बातें करूं? रमेश कुमार, हाँ भाभी, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे भैया कई दिन के भूखे हैं, इन्हें खड़े होने की शक्ति नहीं है। अगर इन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो अमृत हो जाएगा मुन्ना। भाभी कुछ कर रही है। भाभी, आप अच्छी तरीके से जानती है कि हमारे पास एक पैसा नहीं है, ऊपर से शमशान घाट है। तो आप ही बतलाइए भाभी कि मैं भैया के लिए रोटी का इंतजाम कहां से करूं? मुन्ना, ऐसे तो नहीं है, लेकिन एक रास्ता है बाबू। वो क्या भाभी? करोगे ना? हाँ, मैं करूंगा। इंतजार मत करना। फिर कैसी बातें कर रही है भाभी? आप कहिए तो सही। उठा इस कफन को, ये कफन उठाओ और किसी दुकान पे बेच के हमारे पति के लिए रोटी लेकर आओ। क्या कर रही है भाभी? अरे आप पागल तो नहीं हो गई है? जरा सोचिए, अगर मैं इस कफन को ले जाकर किसी दुकान पर बेचकर
भैया के लिए रोटी का इंतजाम करता हूँ, तो जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए भाभी कि हमारे दोनों बच्चों का कफन दफन कैसे होगा। रमेश कुमार, हमारे दोनों बच्चे मर चुके हैं। क्या तू चाहता है कि इन 2 लाश के बीच में तीसरी भी आ जाए? नहीं, हमारे पति मर जाए, हमारी मां का सिंदूर उजल जाए। ये ऐसी अशुभ बातें ना बोलिए, आप जो करेंगी मैं करने को तैयार हूँ। तो जाओ, कफन को बेच के रोटी लेकर आओ। जितनी जल्दी हो सके जाओ भैया। दिखा रहा है कहाँ जा रहे हो रमेश? कफन बेचकर रोटी लेने जा रहे हो? नहीं मन्ना नहीं, बेच करके कफन रोटी लावा नहीं, पहले बच्चों की खुश करो आत्मा, इस तरह से है लिखा ये भरा जगत। ऐसा मत कर मेरे भाई, ऐसा खाना खाने से बेहतर है इंसान को मर जाना चाहिए। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं रमेश, गुनहगार सही, लेकिन इस बच्चे का बाप हूं मैं। ये हमारी बेटी जैसी बहन है ये रमेश कुमार। चलो इस कफन को बहन की लाश और बच्चे की लाश पर डाल देते हैं मेरे भाई। बार बार तू यही बात कहता रहा कि बहन की गोली एक दिन सजा कर इसके ससुराल तक दोनों भाई पहुंचाएंगे। दरवाजे पर बारात आएगी, देख सजाएंगे इस गुलाम को कैसे आ जाए। कि बहन रोटे की लिए तड़प कर मर गई, न जाने किस कातिल ने मेरी बहन को मार दिया। और अपने बहन के साथ कोई बात नहीं कर सके रमेश कुमार। चल बहन की बात से पकड़ देते हैं भैया।
सामने हमारी पत्नी है, इतना मैंने इसे सताया, इतना परेशान करने के बाद भी कफन बेच कर ये औरत हमारे लिए रोटी मंगा रही थी। आज पता चला, आज इस बात का पता चला कि लोग औरत को पतिव्रता या लक्ष्मी क्यों कहते हैं। शायद यही रूप होगा। कैसे कहूं, क्या बात करूं, कहां से शुरुआत करूं, ये बात नहीं समझ में आ रही है। रानी, ओ रानी, आओ भाई। मैं जानता हूं कि तुम हमसे बहुत नाराज हो, हमसे बातें करना पसंद नहीं करती हो चुकी। इसी लायक में हूं, मैं बात करने लायक वाकई इंसान नहीं हूं, इंसान कहलाने लायक नहीं हूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी किया है। मैं जान गया हूं कि तूने अपने बच्चे को नहीं मारा, फिर भी मैंने तुझे मारकर घर से भगा दिया। तूने इतना सब्र कर लिया और घर छोड़कर चली आई कि बेटा मर गया तो मर गया। पति के हाथों मार खाकर चली आई। उस मालिक ने मुझे सजा दिया, न जाने किसने मेरी बहन को मार डाला। तुमसे कम मैं नहीं तड़पा हूं। तुम्हारे आने के बाद एकदम पागल सा हो गया मैं। बेटा मर गया है, तरफ बहन मर गई, तुम भी घर छोड़कर चली गई। मैं तुम्हारी जिंदगी में दोबारा दखल देने नहीं आया और ऐसा मत समझना मैं तुम्हारा तुम्हें परेशान करने आया हूं, ऐसी बातें नहीं है। बस हमारी जिंदगी कुछ ऐसी बातें हसीयत थी कि मरने से पहले एक बार मैं तुम्हें देखना चाहता भर के देख लूं, इसके बाद मैं तुम्हारा तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आऊंगा। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। एक भाई था, वो भी मुझे दुश्मन समझने लगा। बहन मर गई, बेटा मर गया, मैं बहुत दुख करूंगा। जन्नत के लिए फिर चुपचाप खड़ी रहो। आज मैं तुम्हें जी भर के दिखना चाहता हूँ। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा रानी तुमसे। मैं इन्हीं हाथों से मारा था ना मैंने तुमको, देखो साले गद्दार हाथ अभी भी सलामत। इन्हें सजा नहीं मिली और सजा मिली थी मेरी बहन को, मेरे बापों का, मेरे गुनाहों की सजा मेरी बहन को मिल गई, मुझे नहीं मिली। आज उन्हीं हाथों को जोड़कर मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। हमें माफ कर दो रानी, माफ कर दो। माफी मांग रहा हूं, तुम मेरे पैर पर पड़ गई, मेरे पैर को छुआ इस गद्दार इंसान के। क्यों ऐसी बात कर रही हो, क्यों इतना बड़ा पाप कर रही हो मेरे जैसे आदमी के पांव को छू करके? अरे नहीं, गलत तो बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल गलत नहीं। मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे गलती मानकर क्या मुझे नरक में भी ठिकाना नहीं दोगे? आखिर किस बात की माफी मुझसे मांग रहे हैं आप? गलती आपकी क्या है? नहीं, अगर गलती किसी की है तो हमारे कर्म का, हमारी किस्मत का,
किसी ने कहा भी है कि कोई लाख करे चतुराई, करम लेख मीठे नारे। जितना हमारे कर्म में, जितना हमारी किस्मत में लिखा था वो मुझे मिला। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए। ये तुम्हारी बड़प्पन है। तुमने आज साबित कर दिया कि औरत का मर्तबा इतना बड़ा क्यों मालिक ने बनाया है। आज समझ में आ गई ये बात। अपने पति के सारे ऐप को अपने दामन में छुपा लिया। कहती हो सारी बात कि हमारी किस्मत का दोष है। तुम तो एक महान है भाई, हम तुम्हें सलाम करते हैं एक बार फिर से। रानी एक बात बताओ, अगर तुम हमारी गलती को माफ कर रही हो तो क्या मुझे सुधरने का एक मौका दे सकती हो? बात ऐसी कर रहा हूं कि जो जिसके लायक नहीं हो फिर भी जबान नहीं, उसी बात को कह रहा हूं उसी जबान से। एक मरतबा हमें मौका दो, तुम्हारा कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। क्या हमारी दुनिया एक बार फिर से बच सकती है? तो हमारे साथ घर चल सकती है रानी? बोलो कैसी बात कर रहे हो? तुमसे वादा करते हैं। इतना दिन आपसे दूर रहकर कितना तड़पी हूँ। हमारी याद तुम्हारी जानती है। क्या हाथ होती? अरे भाई आप तो हाथ मत जोड़ो। अब कभी मुझे अपने हाथ से अलग मत करना। मैं तुम्हें अपने आप से कभी अलग नहीं करूंगा रानी। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और भाई जो गलती हमने किया है कोई भाई मत करना। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे एक बार क्षमा करना, उसे माफ करना और उसे मौका देना सुधरने के लिए। जो गलती हमने किया है कोई भाई मत करना रानी। चलो अब तुम मिल गई हो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अभी बात बताओ, तूने बेटे को मारे नहीं थे, मरा कैसे? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। मैंने बहन को नहीं मारा तो कोई तो होगा इसको मारने वाला। रानी एक बात बताओ, मेरे ना रहने पर ये लड़की पढ़ने जाती थी, किसी लड़के का आना जाना तो घर में नहीं था? नहीं। हमारे बच्चे से नहीं थे। अरे भाई देखिए, जवानी बड़ी खराब चीज होती है। फांसी लगा कर मरी है, कहीं अपने आप से तो नहीं फांसी लगा के मर गई? हाँ ऐसा तो नहीं कर सकती। ऐसा तो नहीं कर सकती। तुमसे किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ है? क्योंकि हमारा तो यार कोई दुश्मन है नहीं। मैं अपनी बहन को मार नहीं सकता, तुम बेटे को मार नहीं सकती। हम लोग गलतफहमी का शिकार हो गए। ये बताओ, तुमने उस दिन कहा मैं अपने बेटे को तुम्हें नहीं देना चाहती। मुझे सकता हो गया, हो सकता है ये औरत मेरे बेटे को मार डाली हो। ये मारने वाला कौन हो सकता है रानी? एक मिनट। हाँ बोलो। अभी आपने कहा कि तुम्हारी किसी से लड़ाई तो नहीं हुई? हाँ हाँ बताओ। हाँ एक बार हुई थी। किससे हुआ था? अपने चाचा से। अरे चाचा से क्या लड़ाई? चाचा तो मेरे सामने हुआ था। नहीं। हाँ। मैं आपसे बताई नहीं कभी। क्या बात? तो उस समय की बात है जब हमारा बच्चा हमारी कोर्ट में था। एक दिन अपनी झोपड़ी पर चाचा आए थे। उस वक्त कोई नहीं था, मैं अकेली थी। मेरे बच्चे स्कूल गए थे और आप काम पे गए थे। चाचा आए, मुझे अकेली देखा। चाचा को न जाने क्या हो गया, मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगे। एक मिनट, तुम साफ शब्दों में बताओ क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा था वो? साफ बताओ। देखो बताओ, घबराओ नहीं। चाचा मुझे अकेली पाकर हमारी इज्जत लूटना चाहे।
तुम्हारी इज्जत लूटना चाहता था रमेश कुमार नहीं था उस वक्त? दोनों बच्चे स्कूल गए थे। बहुत समझाने का प्रयास की, लेकिन चाचा हमारी एक बात नहीं सुने। एक मुझे टूट पड़े और मुझे पकड़ लिए। कुछ समझ में नहीं आया, मैं चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी। मालिक का शुक्र था कि उसी वक्त हमारा देवर रमेश स्कूल से आ गया और जब चाचा की हरकत देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, चाचा को मारने लगा। यहाँ तक कि चाचा को जान से मारने जा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कसम देके रमेश को चाचा की जान बचाई। चाचा जाने लगे, रमेश रोक लिया, नहीं ऐसे नहीं जाओगे, हमारी भाभी से गलती मानो, उसके पांव पड़ो, उसके बाद जाओ। चाचा मजबूर हो गए, मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे पैरों पे गिर गए। क्या हुआ? बिल्कुल नाराज मत होना। अरे भाई, हम पूरी जिंदगी तुमसे नाराज होते थे, तुम बताओ, डरने की कोई बात नहीं है। जब चाचा हमारे पैरों पे गिर गए, हाँ। उस वक्त मैं गुस्से में थी, मैंने अपने पैर से चाचा को ठोकर मार दी थी। जब चाचा जाने लगे तो एक बात कर गए। क्या कहा? बोले, रनिया, अब तूने मेरे पीठ पे लात मारी है ना, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं कि वक्त आने पर, मौका मिलने पर हम तेरे पेट पे लात मारेंगे। पेट पे लात मारेंगे मतलब इसका क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि ना हो हमारे बच्चों को मारने में कहीं चाचा का हाथ नहीं है। अगर तेरी बातों में सच्चाई है रानी, सच्चाई क्या? अगर तू कह रही तो ठीक कह रही। अगर चाचा ने बच्चों को मारा तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तेरी इन आंसुओं की कसम, जिस अल्लाह ने हमारे आंखों में आंसू दिया है, माँ कसम साला खून के आंसू देगा। रमेश कुमार, देखो भाई, ये वक्त रोने और धोने का नहीं है। अपनी भाभी माँ को संभालो। चलो बच्चों की लाश उठाकर माँ बंगले की गोद में डाल देते हैं। इसी वक्त रहीमपुर चलना होगा। अगर उस गद्दार ने बहन को मारा है, हमारे बेटे को मारा है, तो आज हम साले को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। चाल से मार दूंगा साले गद्दार को। ए मुन्ना, उठाया इसको, उठा। यानी लखनऊ में जाकर के बड़े भैया राजू गोली मार दिया। एक बात केवल मैं ही जानता हूं, इसी वक्त मैं चलता हूं, राहुल भैया ढूंढूंगा, रमेश भैया ढूंढो, पूरी बात बता दूंगा कि कत्ल करने का कोई दूसरा नहीं भाई, साला तुम्हारा चाचा राम जी रारी है। मैं चलता हूं। कहा जा रहा रे? ये बताने के लिए कि चाचा ने राजीव कुमार को गोली मार दिया। छोड़ो, चल अंदर चल फानी, चलो चल चल। चाचा ने राजीव कुमार को गोली मारी।
कहा कि मैं अपने भाइयों से बता दूं। मैंने बताने का मौका नहीं दिया, मैंने उसे फांसी लगा करके मार डाला, गला दाब कर मार डाला। और मासूम बच्चे को क्यों मारा गया? उसने कि तुम्हें रनिया ने बांधन बनाया था, और रनिया ने मेरे पीठ पर लात मार था, वजह ये कि उसके बच्चे को भी समाप्त कर दिया। और राजीव कुमार को इसीलिए मारा गया कि हमें तुम्हें प्यार करते हुए अगर देख लेता तो बहुत बड़ा बवाल हो जाता। और जो छुपी हुई बात है मेरे दिल के अंदर, मैं तुमसे बताता हूं। वो बात क्या है, जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, यानी जब राजीव कुमार की मैंने शादी नहीं किया था, तभी तुम्हारे ससुर को यानी अपने भाई को मेरी जान से मार दिया। हाँ, मैं शराबी था, जुआड़ी था। एक दिन की बात है, मैं जुआ खेल रहा था, भाई साहब मौके पर वहां पर पहुंच गए। मेरे मित्रों के सामने मेरे गाल पर एक चाटा मार दिया। मैं चाटे को बर्दाश्त नहीं कर सका, मैंने उन्हें समाप्त कर दिया। मेरी जेल हो गई। जेल से वापस आया तो मैंने सोचा कि इस परिवार को मैं अकेले कैसे चला सकता हूं। भाभी से कहा, देखो भाभी, भैया तो इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं सोचता हूं कि इस परिवार को चलाने के लिए, बच्चों की परवरिश करने के लिए हम और आप प्यार कर ले। मेरे प्यार को ठुकरा दिया, इन्हें इनकार कर दिया। मैंने उन्हें भी समाप्त कर दिया। बहुत गलत करा गए ना, हमारे बुढ़िया को मारी जाए। क्या अरे हो तो घर काम धंधा कर, नौकराइन। अरे हो गया, जो हो गया सो हो गया। देखो अब बचे हैं हम और तुम, रास्ते के सारे खाते समाप्त हो गए, हम चलते हैं थोड़ा। हो गया राम जी लारी, खेल तेला खत्म थाले हो गया राम जी। मेरे भैया पे गोली चला मार डालो कर गला, बीच में बोलने को आए। साले गद्दार, पूरी जिंदगी साले खाली छिनवाई करे हैं। महात्मा गांधी के लगा राम जी रानी पतो ही रखना साले हराम खोर गद्दार, तूने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। मेरे माँ बाप को मार डाला, मेरे भाई को मार दिया, मासूम बेटे को मार डाला। तरस नहीं आई तुझे, तेरी बेटी समान मेरी बहन को मार दिया। साले गद्दार हराम खोर, तू जीने के लायक नहीं है। रमेश कुमार, इसको इस तरीके से ना मारो, इस साले के टुकड़े टुकड़े। जो इसे पूरा यार सुन्नी रहा है। उठा उठा उठा, बड़ी तकलीफ भाई, कहाँ भागी जात रहे तेरे, कहाँ भागत रहे। उठ 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 उठ, अच्छा खरी करी तब उठ उठे, खड़े मेरे पास डाल दो पानी, छोड़ता क्या है बे, डाल दो डाल डाल डाल, साली की भागी के खुले। अच्छा ही पानी डाले से ना उठी, रोका भी उठाई गए।
देहपुरातिया है का केका शर्मातिया है काहे घूमू तू मकान है हाँ? बोल 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 केका शर्मातिया है जानत नहीं है का बच्चे। अरे हम तो बिल्कुल नहीं जानते हैं जितनी जानकार तू है। अरे गाँव देश में नहीं है का करी। अच्छा गाँव देश वाले के शर्मातिया ओ ससुरे के देश गांव देश का मनई के शर्मात किया है। एक बात ये बताओ चाचा के सतरा से का करते रहे गतैयन गतैया जाए कंधवा पर हथवा भाई के का बतलात रहे चाचक सेवा करते रहे बचाई हो। अच्छा ये नवा मादर सेवा करती है। सुन ले है गांव वाले एक प्रधान तो हो सुन ले अगर एक नकल करे प्रधानी खत्म इसका तो जाने आराम खोर औरत मेरे चेहरा खोल चल खोल खोल अरे आराम खोल खोल आराम खोर गद्दार औरत सबसे पहले तूने जो जो किया है हरामजादी कोई औरत नहीं कर सकती। बेटे को भी मार डाला दूसरे बात करने लायक नहीं तेरा चेहरा देखना पाप है नागिन। ये तमाम जनता से सबसे पहले गलती मान गलती मान मान हे भैया हरा हाँ काका दादा हरा बुढ़ाऊ हरा ननकवा हरा बेवराऊ हरा हाँ देखा हमारी गलती माफ कर दा। अब हम ऐसी गलती कभी जिंदगी में करब कान पकड़ती है। देखा बेवराऊ हाँ अब गलती मान ली ना अब हमका जा कहाँ जाओगे एक बात ही बताओ और बुढ़ाऊ तो चला गया ऊपर कहो जाओ अल्लाह बल्ला का दो कर लियाकत के साथ जाओगे रोज पोला ही नहीं चाहिए है तो का जाओगे हर दोस्तों हमारा ड्रामा यहीं पे खत्म होता है। मेहनत किया पूरी रात बैठे रहे। अगर हम कलाकारों से कोई भी त्रुटियां हुई है तो क्षमा चाहते हैं साथी। और इस पार्टी का परिचय करवाना क्या आप सभी लोग जानते हैं इस पार्टी की नौटंकी है जिनका पता है रानीगंज थाना रानीगंज तहसील रानीगंज जनपद प्रतापगढ़। दोस्तों अगर अब प्रोग्राम पसंद आया हो तो एक बार सेवा करने का अवश्य मौका देंगे। अब की बार एक नई संगीत के साथ आज ही हम लोग नए संगीत खेलने वाले थे लेकिन घरवाली की फरमाइश होने के कारण ये संगीत खेलना पड़ा। अपनी मुलाकात होगी एक नई अच्छी संगीत के साथ। जय हिंद जय भारत।